सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मलाइशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद का 3 रोज़ा दौरा है पाकिस्तान, जिसको बहुत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। कल यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी भी वो होंगे। अब से कुछ देर पहले आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुलाहिज़ा की, MOUs पर दस्तखत की तकरीब थी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद थे और मलाइशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मौजूद थे। और महातीर मोहम्मद ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में रहे हैं। मलाइशिया के हवाले से उन्होंने बात की कि आज़ादी के वक्त मलाइशिया गरीब मुल्क था, लेकिन उस वक्त ही हमने कोशिश शुरू कर दी थी कि हमें तरक्की के लिए मलाइशिया की काम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि मलाइशिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं सिवाय इजराइल के। जहाँ तक सरमायाकारी की बात है तो बहुत बड़ी कंपनियाँ मलाइशिया की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रही हैं। प्रोटॉन कंपनी है मलाइशियन कंपनी, जो कि पाकिस्तान में कारसाजी के लिए प्लांट लगाएगी। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन की 30 कंपनियाँ हैं जो कि पाकिस्तान आई हैं, यहाँ पर सरमायाकारी करने जा रही हैं। मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। ये भी कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के मौके पैदा करना होता है, जो कि एक बहुत दुरुस्त बात है। हमने देखा कि पिछली माजी में इस तरह की हुकूमतें रहीं जो अपने कारोबार पर तवज्जो देती रहीं, लेकिन आवाम के लिए कुछ इस तरह के मौके पैदा नहीं किए गए या फिर जो कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा नहीं की गई, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से काफ़ी जो है वो काम भी कर रही है और इस दौरे को भी बहुत ही अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, वफाक में किस तरीके से देखा जा रहा है ख़ास तौर पर मलाइशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तान का ये दौरा? गो कि कल की जो यौम पाकिस्तान की तकरीब है उसमें मेहमान खुसूसी होंगे, लेकिन बड़ी अहम जो मुफाहिमत की याददाश्तें उन पर दस्तखत हुए, बहुत अहम MOUs हैं जिन पर दस्तखत होने जा रहे हैं। बड़ी अहम कंपनी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रही हैं, सरमायाकारों का इस हवाले से क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमिया। पाकिस्तान में जो मलाइशियन सरमायाकारी है ये गुज़िश्ता 6-7 माह से इसके ऊपर काम हो रहा था, और जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से इसके ऊपर प्रॉपर फोरम भी थे। सेक्रेटरी तिजारत जो कि आजकल सेक्रेटरी ख़जाना है यूनुस धागा, वो, उनके अलावा उनके दूसरे रफ़का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हारून शरीफ साहब और बाकी तमाम जो टीम है इमरान खान साहब की, वो इसके ऊपर काम कर रही थी। और अभी जो है वो ये मुफाहमती याददाश्तें जो हैं वो दस्तखत हुई हैं आज, और इन में सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के शुबा में भी आ रहे हैं, उनके साथ सेहत के शुबा में आ रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में भी है, पाम ऑयल के उसमें है। तो मुख्तलिफ ये 5-6 सेक्टर्स हैं जिनमें मलाइशियन सरमायाकारी आ रही है। और बड़ा एक वफ्द जो अभी वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद साहब के साथ पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान के सरमायाकारों के साथ भी मुलाकातें कर रहा है। फ्रेंडली इसलिए कहा जा सकता है इस सरमायाकारी को क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से सरमायाकार जिनका ताल्लुक़ कराची से और फैसलाबाद से था, उन्होंने बहुत सी सरमायाकारी, कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में वो मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सरमायाकारी ले गए थे, जिसमें मलाइशिया भी शामिल है, बांग्लादेश है। इन जगहों पे सरमायाकारी की गई थी, लेकिन अब उनका एतमाद बहाल हो रहा है। वो वहाँ के सनतकारों को भी मशवरे दे रहे हैं और ख़ुद भी यहाँ दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 8 से 9 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है मलेशिया से पाकिस्तान में, और ये स्पेन जो है तकरीबन 2 से 3 साल का होगा, उसमें सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। ठीक है, ख़ुद जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं और ज़ाहिर है हम देख भी रहे हैं, जब से हुकूमत इक़्तिदार में
तो ख़ुद इमरान खान साहब भी बड़ा आइडलाइज़ करते हैं महातीर मोहम्मद साहब को। फिर हमने महातीर मोहम्मद का भी हमने जो देखा जश्र वो बड़ा अच्छा है। ख़ास तौर पे हमने देखा है मईशत को काफ़ी हमारी यानी कि पाकिस्तानी मईशत को मजबूती देने की बात की जा रही है महातीर मोहम्मद की जानिब से। और गुलाम मुर्तज़ा जिस तरीके से पाकिस्तान बिजली के हवाले से जो परेशानियों का शिकार है उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजली की पैदावार के हवाले से भी महातीर मोहम्मद साहब का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान से, इस हवाले से प्लांट लगाने पर भी बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान के पास ऐसे 660 मेगावाट के 2 प्लांट्स थे, उनकी पहले हमारी UAE के साथ बातचीत चल रही थी। वो शायद किसी भी वजूहात की बिना पे वो वहाँ बात मुकम्मल नहीं हो सकी। तो मलेशियन सरमायाकार इस सेक्टर में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं और ये जो 630 मेगावाट के तकरीबन 1220 या 30 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट हैं, RLNG बेस्ड ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको चलाने में उनकी दिलचस्पी है। और RFP बेसिस हैं या कोई और दूसरा बूट बेसिस पहले चल रहा था, बिल्ट ऑपरेट ओन ट्रांसफ़र, या उस तरह की सरमायाकारी में जिस तरह से मलेशियन मॉडल है, तो वो इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत भी इस हवाले से हो रही है। मलेशिया के बुनियादी तौर पे वहाँ से हम विज़न जो है उसको लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी ये कोशिश है कि जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो फार्मूला है वो मलेशिया ने यूज़ किया अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए और यूथ को स्किल्ड करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों से, उनके विजन से बुनियादी तौर पे पाकिस्तान फ़ायदा हासिल करना चाहता है। और आज की जो मेन डिस्कशंस हैं उनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद के दरमियान जो ज़्यादा बातचीत होने जा रही है वो इन तमाम सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट के अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है कि हम पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है उन क्राइसिस से कैसे नबरदज़मा हो सकता है और उसके साथ हम किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को विदिन 3-4 ईयर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हवाले से या सर्कुलर डेट है या मुख्तलिफ ममालिक के कर्ज़े हमने देने हैं, उनकी वापसी का इंतज़ाम और इंतज़ाम किस तरह से हो सकता है, जिस तरफ आप आ रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा, उसी से मुंसलिक एक सवाल है। हमने देखा कि असद उमर साहब ने कहा कि मलेशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ 5 बड़े मनसूबों की मफाहिमत पर की यादाश्त पर दस्तखत करने जा रहा है, जिसमें मलेशिया ने JF-17 थंडर तैयार जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है उसको ख़रीदने में भी दिलचस्पी का इजहार किया है कि ना सिर्फ ख़रीदे जाएंगे वो तैयारे, बल्कि जो पाकिस्तान दिफाई नुमाइश कर रहा है JF-17 तैयारों की, उसमें मलेशिया को दावत दी जाएगी। इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, JF-17 थंडर की जो JF-17 थंडर जो हैं वो पाकिस्तान की एक काबिल फ़ख्र प्रोडक्ट है और उसके साथ पाकिस्तान की और मज़ीद ऐसी प्रोडक्ट्स भी POF की हैं जिनमें पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है, मलेशिया भी इंटरेस्टेड है इसमें। पाकिस्तान जो भी मुआहदा JF-17 थंडर के हवाले से करना चाहता है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इससे पहले एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट मौजूद है, क्योंकि JF-17 थंडर जो है वो पाकिस्तान की अकेली प्रोडक्शन नहीं है बल्कि ये जॉइंट प्रोडक्शन है पाकिस्तान और चाइना की। और अगर तो ये तैयारे जिस तरह से उनकी दिलचस्पी है कि वो तैयार ख़रीदना चाहते हैं, पाकिस्तान तो तैयार देने के लिए हर जगह पे मार्केट भी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर का शो भी देखा लोगों ने। लेकिन अगर इसके साथ अगर हम ये देखते हैं कि हमने इकट्ठे अगर इसको जॉइंट वेंचर के तौर पे लेके जाना है, मलेशिया उसको सबल करने में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि उमूमी तौर पे मलेशिया की जो मार्केट है वो ये कहा जाता है कि मलेशिया तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लेके आता है अपने मुल्क में और संभल करता है।
ठीक है, बहुत तो बहुत इस तरह शुक्रिया से हम ये देख रहे हैं कि बड़ा ये बड़ी को भी फ़रोग मिलने जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत भी आगे मुस्तकबिल में मजबूत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, इस तमाम सूरत पे बात कर रहे थे। लेकिन आज का जो जुम्मे का रोज़ था, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशत गर्दी का, जिसमें हमने देखा कि कराची का अमन व अमान ख़राब करने की दहशत गर्दों की जानिब से एक बार फिर कोशिश की गई। कराची का इलाका है नीफा चौरंगी, जहाँ पर गाड़ी पर फायरिंग की गई। पहले ये इतलात मौसूल हो रही थी कि 2 वाक़यात थे, लेकिन एक ही वाक़या में 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई और मुफ्ती तकी उस्मानी जो कि दारुल उलूम मस्जिद में जा रहे थे, बैतुल मुकर्रम में हर जुमे को वो जाते थे नमाज जुमा पढ़ाने के लिए, और वो जुम्मे को जा रहे थे जब उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। और खुशकिस्मती से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसमें महफूज रहे हैं। मुफ्ती आमिर साहब इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं, ज़ख्मी हालत में हैं, जबकि 2 गार्ड इस तमाम दहशत गर्दी के वाक़े में जहाँ बहाक हो गए हैं। इस वक्त हम बात करेंगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के दामाद मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल्ला साहब वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुफ्ती तकी उस्मानी की तबीयत अब कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं वो और महफूज रहे हैं। अगरचे ये दहशतगर्दी का जो वाक़या था, इसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तकरीबन 12 से 15 फायर किए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत महफूज रहे। अच्छा, ये बताइए कोई इस तरह के थ्रेट्स पहले से मौजूद थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को? नहीं, हज़रत तो दरअसल एक इल्मी शख्सियत है, उनका न किसी सियासत से ताल्लुक़ न और कुछ ऐसा। वो तो पढ़ने पढ़ाने वाले और दीनी मदरसा हमारा जामिया दारुल उलूम कराची एक अरसे से उसके नायब सदर हैं। उससे उनकी जितनी भी उनकी मसरूफियात हैं वो सारी जो है इल्मी तौर पर वाबस्तगी है उनकी जी। तो उनको इस किस्म के कोई थ्रेट्स नहीं थे। अच्छा। और ना उनका कभी किसी सियासी मामले से वाबस्तगी रही, ना वो मुकम्मल तौर से एक इल्मी शख्सियत है वो। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही है। और समझ से बाहर नॉन कंट्रोवर्शियल भी है। लेकिन ये गवर्नर सिंध के बयान को आप किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं 500 थ्रेट्स थे उनको। यानी मेरी मालूमात के मुताबिक तो नहीं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये लिया है, मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा, वैसे ये ज़ाती मुहाफिज आपके साथ होते थे या फिर आपको हुकूमत की तरफ से भी कोई सिक्योरिटी फराहम की गई थी? एक पुलिस वाला जो हजरत की गाड़ी में था वो सरकारी पुलिस ऑफिसर, सरकारी पुलिस वाला था, और बाकी जो पिछली गाड़ी में थे वो हमारे अपने जामिया दारुल उलूम कराची के सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, ये वही रास्ता है जिससे हर जुम्मे को मुफ्ती साहब जाते थे मस्जिद बैतुल मुकर्रम में नमाज जुमा पढ़ाने के लिए? हमेशा यही रास्ता इख्तियार करते थे? हजरत हर जुम्मे तशरीफ नहीं लाते। अच्छा। जो है वो क्योंकि उनके सफ़र भी बहुत रहते हैं, तो जब वो कराची में होते हैं तो उस वक्त में तशरीफ लाते हैं। तो लेकिन ये कि जब से वैसे तो जब कराची के हालात सही नहीं थे तो ये होता था कि रास्ते भी बदल लिया करते थे। लेकिन शायद अब बहुत अरसे से अल्लाह का शुक्र है क्योंकि कराची के हालात सही रहे हैं, तो ड्राइवर क्योंकि हजरत तो उमूमन जब गाड़ी में बैठते हैं उसको तिलावत या अपना कोई काम शुरू कर देते हैं, वो उमूमन ये नज़र नहीं रखते कि रास्ता कैसा चल रहा है। वो तो गाड़ी में बैठते ही कभी तिलावत या अपना कुछ काम शुरू कर देते हैं। तो ड्राइवर्स उमूमन ये खुद ही अपना रास्ता इख्तियार करते हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ अरसे से वो लेकिन हजरत महीने में 1 या 2 जुम्मे ही उमूमन आ पाते थे, क्योंकि उसके बाद कभी हर जुम्मे नहीं जाते थे, आप ये कह रहे हैं। अच्छा मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि अब ये तमाम तर जो वाक़या पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक, और अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती साहब महफूज रहे। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? सिक्योरिटी फराहम की जाए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को? देखिए, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो हजरत अपने जामिया दारुल उलूम का बातचीत करके और उसमें वो खुद ही वाज़े कर देंगे। उसके बारे में फिलहाल मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और अब हम कराची में दहशत गर्दी के वाक़े के हवाले से बात करें। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला आज किया गया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद जामिया बनूरिया के मुफ्ती नईम साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, आज जो दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है, मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो आलम इस्लाम के अंदर इनकी नुमाया हैसियत है, और मैं समझता हूँ
पाकिस्तान के लिए मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़ी नेमत हैं। आलम इस्लाम के अंदर इनको कदर की निगाहों से देखा जाता है और इज्जत की जाती है। उनके ऊपर हमला करना, ये मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत की इंतहाई नाकामी की बात है। और मैं 15 दिन से IG सिंध को फोन करना चाहता हूँ इस सिक्योरिटी के मुतालिक। ये IG टेलीफोन ही नहीं उठाता। सबसे पहले मेरा मुतालबा ये है कि IG सिंध को बरतरफ किया जाए। सही। और ये इसकी वजह ये भी है कि उलमा से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उलमा को लेने का मतलब ये है कि कोई साजिश हो रही है कि उलमा को किसी तरह सफा हस्ती से मिटाया जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी ले ली। मौजूदा हुकूमत में IG सिंध और वज़ीर आला और तमाम हुक्काम इसके जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि IG सिंध को फिलहाल इतनी बरतरफ होने जाए। 15 दिन से मैं फोन कर रहा हूँ, एक फोन IG सिंध ने नहीं उठाया। मेरे बच्चे हैं, उनको सिक्योरिटी दी थी, वो भी ले ली गई, मुझसे भी ले ली गई। अब आप बताइए कि हम कैसे इस मुल्क में रह सकते। बिल्कुल सही। मुफ्ती नईम साहब, प्लीज सिक्योरिटी के हवाले से आप कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे हुकूमत से कि सिक्योरिटी आप लोगों को वापस की जाए? मैं समझता हूँ कि IG से नाअहल आदमी है। मेरे दामाद की शहादत हो चुकी है। हमारे यहाँ 50 तलबा पर वो है जिसने बम फेंका किया, सारे हालात बताए, लेकिन IG फोन ही नहीं उठाता तो मैं किससे बात करूं? और नीचे वाले एडिशनल IG अमीर शेख इससे बात करने की कोशिश की, ये भी नहीं उठाता। अच्छा। मैं कहता हूँ इतनी निकम्मी पुलिस जो है मैंने कभी नहीं देखी। वरना होता ही था कि हम जैसे लोगों के फोन IG एडिशनल IG उठा लेते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ मौजूदा ये पुलिस जो है ना बिल्कुल नाअहल है, नाकाम है। हमारे तमाम उलमा का मुताबिक आप कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल जो कुछ देने में नाकाम नजर आती है। आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको आप सब्र की तलकीन किस तरीके से करेंगे? पाकिस्तान के जितने मदारिस हैं सबके लिए पैगाम ये है कि सब्र का पैमाना हाथ से न छोड़े। उलमा पर हमले पहले भी होते रहे, शहादतें होती रही हैं और उलमा ही सब्र की तलकीन करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना तकी साहब को बचा लिया। उलमा शुक्राना की नमाज पढ़े, दुआ करें। लेकिन ये कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो सिंध की खुसूसन हुकूमत जो है, ये नाअहल हुकूमत है। जब तक IG अब बरतरफ नहीं होगा उलमा नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि एडिशनल IG और IG जो हैं वो उनकी ये नाकामी है कि वो सिक्योरिटी देने में नाकाम नज़र आते हैं। तो हम एडिशनल IG साहब की तरफ ही ले चलते हैं आपको। शुएब बर्नी हमारे नुमाइंदे इस वक्त एडिशनल IG कराची अमीर अहमद शेख के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शुएब, क्या कहना है एडिशनल IG कराची का आज के इस वाक़े के हवाले से? डॉक्टर अमीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। नीपा चौरंगी पे यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा अब तक की पुलिस की तफ्तीश, क्योंकि जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आप कह रहे थे कि वो मतलब उनके हवाले से एक अजीम शख्सियत हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो ये क्या फ़िरका वाराना मामला आप देख रहे हैं? कराची पुलिस की अभी तक जो तफ्तीश है, आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? अभी तक जो हम जिस मैं अभी यही कहूँगा इनिशियल अभी तक हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ये, क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा हूँ मौलाना तकी उस्मानी साहब की शख्सियत जो है को हर मकतबा फ़िर के लोग इज़्ज़त की, एहतराम की नज़र से देखते हैं। वो फ़िरका वारियत से एक पाक शख्सियत हैं। उनका एक कराची में नहीं पाकिस्तान में एक नाम है, उनकी इज़्ज़त है। तो दुश्मन हमारी इनिशियल है कि हम इसको फ़िरका वारियत से बालातर समझते हैं। हम समझते हैं हमारे दुश्मन ने ऐसी जगह हिट करने की कोशिश की है जिससे कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब हो और ख़राब नज़र आए और इंतशार की सूरत हाल हो। तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने ये जो फ़िरकावारियाना एक लहर थोड़ी चल रही है 6 महीनों से, इक्का दुक्का 3-4 वाक़यात हुए हैं, उसकी हमें कंटिन्यूशन अभी तक नहीं लग रही। मज़ीद जो एविडेंस तफ्तीश के दौरान सामने आएंगे फिर हम अकॉर्डिंगली इस तरह तफ्तीश बढ़ाएंगे। हम उसको क्लोज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम समझ रहे हैं सरेदस यही नज़र आ रहा है कि उससे बढ़कर एक वाक़या है जिसमें हमारा अक्रॉस द बॉर्डर जो दुश्मन है वो इन्वॉल्व है। लेकिन इसको मज़ीद हम तफ्तीश करेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। अभी तक की उसमें कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं आप लोग, क्योंकि अब तो आपने समराइज़ कर लिया, आपको तो अभी लियाकत नेशनल में थे, अब क्या फाइनलाइज हुआ है? कितने लोगों की शहादत हुई है, कितने ज़ख्मी हैं? अभी तक जो है ना 2 शहादतें हैं, 2 ज़ख्मी हैं। इसमें शहादत हमारा पुलिस का अहलकार फ़ारूक जो है वो शहीद हुआ, अल्लाह को प्यारा हुआ है। और इसी तरह जो दूसरी गाड़ी में मौलाना साहब सनोबर मौलाना साहब के साथ, आमिर शाह साहब के साथ, बिल्कुल सही, वो भी शहीद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब बर्नी मौजूद है एडिशनल IG कराची के साथ। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में।
हम बात कर लेते हैं उस BRT मंसूबे की जो कि अब कुछ खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ुद वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब ने भी अब हथियार डाल दिए हैं। वो ये कहते हैं कि 23 मार्च को BRT की सॉफ्ट लॉन्चिंग नहीं करेंगे, मीडिया को भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की दावत नहीं दी गई है। अब ये होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर गुफ्तगू करते हैं। पेशावर मेट्रो खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, मगर 1.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। BRT मंसूबे में इतनी तब्दीलियां की गयी कि अब असल मंसूबे की शनाख्त मुश्किल होती है। 49 अरब 64 करोड़ रुपए में बनने वाले इस मंसूबे की कीमत में 30% इजाफा हो चुका है। 9 बार इस मंसूबे के नक्शों में तब्दीलियां की गयी। मंसूबे की तकमील के हवाले से 220 बसों का ऐलान किया गया था, मगर इस वक्त सिर्फ 20 बसें मौजूद हैं। हुकूमत ने 6 बार BRT के इफ्तिताह की तारीखें दी जो हर बार तब्दील होती गईं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर BRT की सॉफ्ट लॉन्चिंग होना थी, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह में भी नाकाम हो चुकी है और अब मंसूबे की मुंह दिखाई के लिए सिर्फ टेस्ट रन किया जाएगा। पेशावर मेट्रो के चर्चों और खर्चों में मुसलसल तब्दीली के बाद हुकूमत अब कौन सी नई तारीख का ऐलान करेगी और क्या ये मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। एक साल हो गया, ये मंसूबा तो क्या है, इस मंसूबे का एक फेज़ ही मुकम्मल नहीं हो सका। अलबत्ता वहाँ पर इस मंसूबे की वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपको दिखाते हैं कि पेशावर के लोग इस BRT मंसूबे के हवाले से क्या कहते हैं। ये दमाकों ने इतना तंग नहीं किया है, जितना मेंटली स्ट्रक्चर नहीं किया, जितना BRT ने हमें डिस्टर्ब किया है। ये तो बीमारी है, जितना अजियत KPK वालों को मिले, मेरे ख्याल पे दुनिया में किसी को इतना अजियत नहीं मिल रहा है। हम हुकूमत वक़्त से मुतालिबा करते हैं, अभी हम जा रहे हैं एक ज़रूरी काम पे, हमें रास्ता ही मालूम नहीं कि हम किस रास्ते से जाएं, तो ये अज़ाब बन चुका है आवाम के लिए। रास्ते में अस्पताल लोग जाते हैं, वो भी रास्ते में पड़े हुए हैं। जो हालात है इसको देख के मुझे नज़र आ रहा है कि 10 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। मंसूबा मुकम्मल कह रहे हैं कि हो गया, 23 मार्च पे कह रहे हैं कि गाड़ी चलाने हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हमें नज़र आ रहा है कि इस पर कोई गाड़ी नहीं चल सकते हैं। तो मेहरबानी करके इसको कंप्लीट करो और पेशावर की आवाम जो है ना, इनका जो हक है वो उनको दिया जाए, मेहरबानी होगी। रास्ते का पता नहीं चल रहा, यहाँ से आप चले जाए वहाँ पे यू टर्न ख़त्म हो जाएगा, कोई यू टर्न नहीं है यहाँ पे। इफ्तिताह की बात इन्होंने की है, इफ्तिताह तो मुश्किल है कल हो। और जो टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग का तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। ये देखें यहाँ पे भी अभी इन्होंने कंक्रीट डाली है, इस काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस तो दूर की बात, इस पर तो मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती अभी तक। लोगों की बात आपने सुनी और लोगों का कहना है इतना तो हमें धमाकों ने टॉर्चर नहीं किया जितना इस BRT मंसूबे ने हमें टॉर्चर कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है, जुज़वी इफ्तिताह होगा या फिर आजमाइशी आगाज़ होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि ज़ाहिर KPK की हुकूमत के लिए भी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया KPK के, और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे उमैर यासिर भी मौजूद हैं। सबसे पहले उमैर यासिर की जानिब चलते हैं। उमैर, क्या बताएंगे इस मंसूबे के हवाले से, ये इतनी ताख़ीर का शिकार हो चुका है, अब क्या कहना है वज़ीर आला महमूद खान का, ये जुज़वी इफ्तिताह होने जा रहा है या फिर आजमाइशी आगाज़ होने जा रहा है, कल होने क्या जा रहा है? जी, ना तो जुज़वी इफ्तिताह होने जा रहा है और ना ही आजमाइशी इफ्तिताह होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो वज़ीर इत्तलात की जानिब से मीडिया को अचानक यहाँ पे बुलाया गया है, जो BRT का जो एंडिंग पॉइंट है हयाताबाद में, और वहाँ से 3 बसें टेस्ट के तौर पे चलाई गई हैं, जिसमें PDA हुकाम मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं, और मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, जो सिर्फ एक टेस्ट है कि आया ये जो बस इस रूट पे जाएगी तो वो किस अंदाज में जाएगी, उसको सिर्फ आज चेक किया जा रहा है। 23 मार्च की तारीख जो दी गई थी वो उस पर भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तो आपने कहा कि वज़ीर आला क्या कह रहे हैं, तो वज़ीर आला तो हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वो तो इस जो आज टेस्ट करने वाले थे उसका भी उन्होंने बाइकाट कर दिया है। और वो नाराज़ होकर
वो यहाँ से इसमें उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। इस वक्त जो इस सारे मंसूबे को जो इस वक्त आजमाइशी तौर पे नाराज क्यों हो गए? क्या उनकी रजामंदी के बगैर ये हो रहा है टेस्ट? शौकत यूसुफजई ही वहाँ पे डील कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे शौकत यूसुफजई को भी कॉल पे, लेकिन मैं क्या नाराजगी किस बात की? उनकी नाराजगी की शायद ये वजह है, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि वो बार बार पिछले चंद माह से जो मुतल्लिका हुकाम थे, PDA के हुकाम थे, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन पे ये ज़ोर देते रहे कि 23 मार्च को हर सूरत में उन्होंने बस का इफ्तिताह कर देना है। अच्छा। लेकिन और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वो जो इजलास होते रहे, खुसूसी मीटिंग्स होती रहीं BRT के हवाले से, और उनको भी शायद यही यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि 23 मार्च को इफ्तिताह होगा, और वज़ीर आला भी इसी बात पे मुसलसल ज़ोर देते रहे कि 23 मार्च को इफ्तिताह होगा। कुछ दिन पहले उन्होंने इसको सॉफ्ट ओपनिंग का नाम दिया था। सॉफ्ट ओपनिंग, हम इसकी सॉफ्ट ओपनिंग कर देंगे, यानी कि कुछ हद तक उस बस को जो अगर 27 किलोमीटर ना सही, सॉफ्ट ओपनिंग का कहा गया था। अभी तो आप मुझे बता रहे हैं कि वज़ीर KP के भी महमूद खान साहब ने भी इसमें शिरकत नहीं की, वो भी नाराज हो गए। इसी हवाले से बात करते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं KP के शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ ऑन कॉल हैं। शौकत यूसुफजई साहब बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आप तो मौजूद हैं, आज यहाँ पर जो आजमाइशी आगाज़ हो रहा है, लेकिन महमूद खान साहब नाराज़ हो गए हैं, क्या वाकई ऐसी बात है? क्यों नाराज़ हो गए हैं वो? नहीं, मेरे ख्याल से BRT जो आज मैं मीडिया को बता रहा हूँ और सारे मेरे साथ हैं इस वक्त, और हम BRT पे ही सफर कर रहे हैं। अच्छा। हैदराबाद से शुरू हुए हैं, अभी एंड पे पहुँच रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह ताला सबको बता दिया कि जी स्ट्रक्चर मुकम्मल है, सिर्फ ITS निज़ाम और कुछ चीज़ें रहती हैं, और इसीलिए वज़ीर आला साहब को हमने रोका कि जी अभी जब तक ये ITS निज़ाम इसका इंस्टॉल ना हो जाए और पूरी तरह लोग इसमें सफर करने लगे तो उस वक्त आप फिर आए इसका इफ्तिताह करें। तो ये आज ये आजमाइशी आगाज है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इसलिए जरूरी था और हमने कराया सारे मीडिया को, ताकि वो लोग जो बाहर बैठकर कहते हैं कि जी BRT तो बनी नहीं है और ना बन सकती है, तो सिर्फ हम उनको बताना चाहते थे कि BRT बन गई है। अगर IT की इंस्टॉलेशन रहती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी BRT नहीं बन सकती या BRT नहीं बन रही। उसका जो स्ट्रक्चर वर्क है, जो सिविल वर्क है, वो तो कंप्लीट है, वो आराम से सफर हो सकता है वहाँ से पूरा का पूरा। लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं पेशावर में सर, वो उनकी भी हमने भी बात सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि हम मेंटली टॉर्चर का शिकार हो गए हैं इस BRT मंसूबे की वजह से, इतनी ताखीर का शिकार हो गया है, कोई U-टर्न नहीं बनाया गया, रास्ते बंद हो गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई इस तरह बात नहीं है। जहाँ जरूरत थी उसमें स्टेशन बने हैं, जहाँ जरूरत थी उसके रास्ता उसको छोड़ा गया है, जो सर्विस फीडर रूट्स हमने छोड़ा है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, जाहिर है उसके कंसल्टेंसी होती है, उसका बाकायदा मैपिंग होती है, पूरा उसका 61 बनता है, तो उसको सारी चीज़ों को देख कर किया गया। जहाँ जरूरत पड़ी हमने बाद में भी उसमें चेंजेस करके लोगों के लिए। तो शौकत साहब बस ये बताएं कि कितना अरसा और मजीद लगेगा जो अब RTS सिस्टम का कह रहे हैं? जी, कितना अरसा मजीद लगेगा इसको पूरा होने में? नहीं, अरसा तो नहीं लगेगा। अब तो अरसा तो बाहर से लोग देख रहे हैं, हमें वीडियोस बन रही हैं, लोग खुश हैं, गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा। 100 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त BRT पे चल रही हैं हमारे साथ। अच्छा सर, आप लोगों की गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां, लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ इतना बताना था कि BRT मुकम्मल है, इसका सिविल वर्क मुकम्मल है। ठीक। अब ये देखिए मैं IT निज़ाम उसमें इंस्टॉल नहीं है, तो लोग कह रहे हैं जी वो तो BRT बनी नहीं है, BRT तो चल ही नहीं रही है। तो अब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पेशावर का, लोग इससे खुश हैं, लोग मुतमईन हैं। इंशाल्लाह ताला जब ये खुलेगा तो फिर शौकत साहब काइंडली सर हमारे साथ आप मौजूद रहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून KP के इख्तियार वली साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। इख्तियार वली साहब, आपने सुना शौकत साहब ने क्या कहा? ये मनसूबा मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए आज ये आजमाइशी आगाज़ किया गया है। 100 से ज़ायद गाड़ियाँ सफ़र कर रही हैं, ये कहना कि मनसूबा मुकम्मल नहीं है गलत है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। शौकत यूसुफजई साहब तो खैर वो हुकूमती तर्जुमान है और उन्होंने तो सारा सब अच्छे का रिपोर्ट ही देना है कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ग्राउंड की पोजीशन कुछ और है। अच्छा। शौकत साहब, आपका रोड भी अभी ठीक नहीं है, अभी आपका जंगला भी नहीं लगा, आपकी बसें भी नहीं पूरी। आप कह रहे हैं कि हम इसको बड़ी जल्दी कर लेंगे। अक्टूबर 2019 तक आपके पास 200 बसें पहुंचनी के बाद आपके पास पहुंचेंगी। जी शौकत साहब, कितनी बसें पहुंची हैं अभी आपके पास? 25-26 किलोमीटर की मोटरवे ये BRT किस तरह चलाएंगे? दूसरा ये कि आप मुझे ये बताइए कि आपके तो वहाँ पे
वाटर WOSSP वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया कि आपकी निकासी का सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे पानी खड़ा होगा तो आपका तो पूरा सिस्टम चोक हो गया। वहाँ पे जंगला नहीं लगा हुआ, IT का प्रोग्राम नहीं है। सॉफ्ट लॉन्चिंग तो तब जाके होती है मेरे भाई जब जहाँ से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसकी छोटी बड़ी गलतियाँ निकालने के लिए उसके बाद फिर सॉफ्ट लॉन्चिंग होती है। आपके तो PDA पिशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कहा है कि 2871 2871 फ्लॉज एंड चेंजेस आपने इसमें से रिमूव करनी है, निकालनी है। जी सर, 3000 की ये फ्लॉज और चेंजेस अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको मजीद 1 साल और भी चाहिए होगा। इख्तियार साहब जवाब ले लें शौकत साहब से। टेस्ट कर रहे हैं। जी शौकत साहब। हेलो जी शौकत साहब। हाँ, इनसे ये पूछें कि आपने कभी BRT की तरफ ध्यान किया, कभी देखा है BRT के कितना बना है कितना नहीं बना है? आपने उस पर सफर किया? अभी मैं पूरा मीडिया को लेकर आया हूँ और ये स्टाफ नंबर 1 पे कंपनी में पहुंच गया आज सुबह और आप रीता फारूकी को इंटरव्यू दे रहे थे, मैं उधर ही मौजूद था। सारे दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। जी मेरे ख्याल से इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। जंगले नहीं लगे हैं, इतना नहीं लगा है। मैं आपसे कह रहा हूँ सिविल वर्क मुकम्मल है। किसी को शक है तो अपने चैनल को कह दें, वो आपको अभी लाइव बता दे कि कौन सा जंगला नहीं लगा है। सिर्फ ITS निजाम नहीं इंस्टॉल है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं इंस्टॉल है। अच्छा शौकत साहब, थोड़ा सा माजी में आपको लेकर मैं जाऊँ। एक इल्जाम, एक सेकंड इख्तियार साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक इल्ज़ाम जो कि आप लोग लगाते हैं, उस वक्त की नून लीग की हुकूमत पे वफाक ने आपको पाकिस्तान रेलवे की वो ज़मीन नहीं दी। अगर वो ज़मीन आपको मिल जाती तो शायद ये रूट ज़्यादा बेहतर होता और इतना नुकसान नहीं होता। क्या आप इस बात को एडमिट करेंगे शौकत साहब? देखिए, नून लीग की जहाँ तक बात है, हम पहले भी हम कह चुके थे कि उन्होंने करप्शन की है उसमें, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस वक्त जब ये बना रहे थे तो उस वक्त डॉलर की कीमत बहुत कम थी और 27 किलोमीटर इन्होंने 31 अरब, हालांकि वो 40 अरब है, लेकिन ये कह रहे हैं हमने 31 अरब का बनाया। हमने इस वक्त डॉलर की कीमत हाई है, इसके बावजूद जो है ये BRT 29 अरब की बन रही है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। ये लोग झूठ बोलते हैं, कोई कहते हैं 70 अरब, कोई कहते हैं 60 अरब। ये कोई छुपाने की बात है? अगर आज मैं TV पे कहता हूँ कि ये 29 अरब पे बन रही है तो आपका क्या ख्याल है कि लोग मुझे छोड़ेंगे? ये मनसूबा 79 अरब रुपए तक नहीं पहुंच गया सर। ये मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और हुकूमत का जिम्मेदार के हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, 29 अरब की BRT बन रही है पिशावर की, 27 किलोमीटर ये भी है, 27 किलोमीटर पिशावर की भी है। ठीक है, तो इतने इन्होंने करप्शन की है, तो अपनी करप्शन छुपाने के लिए क्या ये इल्जाम दुरुस्त है कि आप लोगों ने 9 बार इसका डिजाइन तब्दील किया गया जिसकी वजह से इसकी कीमत 30% बढ़ गई? हमने 100 मरतबा डिजाइन चेंज किया लेकिन एक पाई का इजाफा नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान को, आके मुझे बता दे कि PC1 में क्या था और अब क्या है। ये तो देखिए ना, एक तो TV वाले ये TV पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, जितने दुनिया के जितने भी TV चैनल से आ जाए मेरे सामने, चलें, मुझे एक चीज बता दे कि जी पहले ये बिल्कुल आपने मीडिया की बात की है ना शौकत साहब, जाहिर है हमारे वहाँ पर पेशावर में हमारे ब्यूरो चीफ हैं उमैर यासिर, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जरा जान लेते हैं जो आप ये समांतर बातें कर रहे हैं। जी उमैर, आपने सुना शौकत साहब की बात, वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में इस बात को प्रूफ कर दें कि इस मंसूबे पर कोई इजाफी लागत आई है या लोग परेशान हैं। जी उमैर, मैं शौकत यूसुफजई का चैलेंज कबूल करता हूँ। मेरे ख्याल में लोगों की परेशानी की जो बात है वो तो काफ़ी हद तक बजा है। देखें, यहाँ की जो ताजर बिरादरी है वो भी इस मामले में काफ़ी मरतबा एहतजाज भी कर चुकी है कि इसके जो काम की वजह से जो रुकावटें पड़ी हैं, ट्रैफिक में जो रुकावटें पड़ी हैं, बाज़ारों तक लोगों की एक्सेस नहीं हुई है, तो वो जो करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले 1.5 साल से लोगों का हुआ है, तो वो उसकी जिम्मेदारी वो ताजिर बिरादरी यही पूछ रही है कि उसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात यह है कि 29 अरब था या नहीं था या उससे ज़्यादा है। देखें, ये प्रोजेक्ट जो है शुरू से ही हुकूमत ने तो जो दावे किए थे, चाहे वो मुकर्ररा वक्त का हो, चाहे वो उसके डिज़ाइन का हो, चाहे वो जो दीगर जो इसके लवाजमात हों उसके बारे में हो, वो सारे का सारा एक मुतनाज़ा ही रहा है।
कई इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी चेंज हो चुके हैं, कई अफसरान को भी तब्दील किया गया है, बार बार जो तारीखें दी गई हैं, कभी 6 माह, कभी 8 माह, कभी 1 साल, कभी कुछ दी गई, अभी उनमें से कोई एक दावा जो अभी तक हुकूमत करती आई है वो अभी तक हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा। सर लास्टली आप बता दीजिए, एक तो वो इल्जाम जो आप लोगों पर लगता है कि आप लोगों ने उस वक्त पाकिस्तान रेलवेज की जमीन देने से इनकार कर दिया था, और जो चैलेंज दिया है शौकत साहब का, वो कहते हैं मैं कबूल करता हूँ वो चैलेंज। सुमैया, मैंने शौकत यूसुफजई का मैं चैलेंज कबूल करता हूँ। ये करप्शन के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट था, ये बुनियादी आवाम की ज़रूरत थी ही नहीं, पेशावर के लोगों की। रोड वाइडनिंग से हमारा ट्रैफिक का मसला हल हो सकता था। यहाँ पे आप जो रेलवे की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए एक लेम एक्सक्यूज़ है, ये लोग काम कर नहीं सकते हैं। मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि इमरान खान ने खुद कहा था कि अगर नवाज शरीफ पेशावर में मेट्रो बनाएगा मैं उस बस के आगे लेट जाऊंगा। ये काम कर नहीं सकते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, नाअहल लोग हैं। 5 साल इन्होंने हुकूमत की है। मैं आपसे भी कहता हूं एंड आई प्रोटेस्ट, आपने मुझे टाइम पूरा नहीं दिया। पेशावर के सर मैं चाहूंगी कि आप ये चैलेंज कबूल कर रहे हैं, आप मजीद डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं, मैं आपके साथ पूरा शो करूंगी, मालूम जब स्कैंडल पे मैं बात आपके साथ पूरा शो करूंगी सर। आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, वो तमाम दस्तावेजात लेकर आए हैं जिसमें ये मंसूबा इतना मेरे पास बहुत कुछ है। आप प्रोग्राम रखे, टाइम रखे, इंशाल्लाह ठीक है सर, आगे हम ये प्रोग्राम जरूर आपको लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमर यासिर आपका भी शुक्रिया, शौकत यूसुफजई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।